बुद्धिमान सुलेमान जानवरों की भाषा समझता था। बादशाह दुनिया का सफर करता और सुलेमान को अपने साथ ले जाता ताकि वह भी ज्ञान और इंसाफ की समझ सीख सके। रोज दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। बादशाह ध्यान से सुनता, सोचता और फिर फैसला सुनाता। एक दिन जब सुलेमान केवल 11 साल का था, दरबार में दो आदमी आए, एक किसान और एक चरवाहा, और साथ में एक झुंड भेड़ों का भी लाए। किसान बहुत गुस्से में था। उसने ऊंची आवाज में शिकायत की, बादशाह सलामत, इस चरवाहे की भेड़ें मेरे बाग में घुस आईं और मेरी सारी सब्जियां खा गईं। गाजर, धनिया, पुदीना कुछ नहीं छोड़ा। बादशाह ने चरवाहे से पूछा। वो घबरा गया। उसने भेड़ों की ओर देखा और कहा, क्या तुमने वाकई ये सब खा लिया? भेड़ों ने में करना शुरू किया और सुलेमान ने उनकी बात तुरंत समझ ली। वे आपस में कह रही थीं, क्या मजेदार गाजर थीं, मीठा धनिया याद है? वाह! सुलेमान ने यह सब बादशाह को बताया। बादशाह ने फैसला दिया, चूंकि किसान का नुकसान हुआ है, इसलिए चरवाहा अपनी सारी भेड़ें किसान को दे देगा। चरवाहा जमीन पर गिर गया और रोने लगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं एक चरवाहा हूं, भेड़ों के बिना कुछ नहीं। अगर आपको यह कहानी मजेदार और प्रेरणादायक लग रही है तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब्दुल्ला एआई स्टूडियो को फॉलो करना ना भूलें। यहां रोज मिलती हैं ऐसी ही कहानियां जो दिल को छू जाएं। भेड़ों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया, हम अपने चरवाहे को नहीं छोड़ सकती, वो हमसे बहुत प्यार करता है। सुलेमान ने फिर बादशाह से कहा, अब किसान के पास जमीन है, वो फिर से सब्जियां उगा सकता है, लेकिन चरवाहे के पास कुछ नहीं बचेगा। बादशाह ने सोचकर मुस्कुराते हुए नया फैसला सुनाया। कुछ दिनों तक चरवाहा किसान की जमीन पर काम करेगा, बीज बोएगा, पानी देगा। इस बीच किसान उसकी भेड़ों की देखभाल करेगा और उनकी ऊन बेचकर काम चलाएगा। जब फसल तैयार हो जाएगी, तब दोनों अपनी अपनी चीजें वापस ले लेंगे। चरवाहा मुस्कुराया, किसान खुश हो गया। बादशाह ने गर्व से सुलेमान की ओर देखा और भेड़ें खुशी से बोली, बाह बाह बाह। दो सीख, इंसाफ सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि समझदारी, करुणा और इंसानियत से ऐसा हल निकालना होता है जो सबके लिए बेहतर हो। सुलेमान ने सिखाया कि अक्ल उम्र से नहीं, नियत से आती है।